पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की और तस्वीरें पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग जो है मालदीव का कंपैरिजन उन्होंने लक्षद्वीप से करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मालदीव के कई सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए और पीएम मोदी के लिए कई सारे जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत के लोग भी भड़क उठे और मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले पर देखिए कई सारे जो है लोग हैं जिनके जहन में कई सारे सवाल है, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे जानते हैं कई सारे सवाल। तो मधुरेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही आपसे कि भारत मालदीव विवाद की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, उनकी मंत्री हैं मरियम शिवना और उनके विवादित बोल जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सामने आए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसके बाद से विवाद भड़का, क्योंकि वो बेहद अभद्र भाषा के तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्द थे और उनका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी को किया गया था। उसके बाद ये विवाद तूल पकड़ता गया। चूंकि मोहम्मद शिवना के साथ उनके 2 और मंत्री जो हैं वो भी दरअसल इस विवाद में भारत को टारगेट करने के लिए शामिल हुए थे और भारत ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई, राजनयिक तौर पर प्रतिक्रिया जताई गई। हम जानते हैं कि किस तरह से जो राजनयिक हैं मालदीव के भारत में, उनको भी आज तलब किया गया और उसके बाद जो है उनको कड़ी फटकार भी लगाई गई। तो ऐसे में कुल मिलाकर विवाद से निपटारा पाने के लिए हमने ये देखा कि मालदीव ने अपने तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये विवाद सस्पेंशन के बाद भी नहीं थमा है, क्योंकि भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर से अगर आप बात करें तो चाहे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हों या फिर हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हों या फिर हमारा जो सोशल सेक्टर है या फिर हमारा जो अलग अलग जो सामाजिक दायरा है उसमें रहने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन सब लोगों ने जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मालदीव को एक तरह से उसको हम कहें तो उसको फ्रेम करने की कोशिश की, वो अपने आप में कह सकते हैं कि मालदीव के लिए एक बड़ा धक्का है। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ ही जिस तरह से नई सरकार है मोइजू की, वो पूरी तरह से चीन परस्त सरकार है और जाहिर है कि चीन परस्त सरकार होने के कारण उनके मंत्रिमंडल में जिस तरह के लोग शामिल हैं वो दरअसल भारत विरोधी गतिविधियों को मालदीव में हवा देते रहे हैं, चुनाव के पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सत्ता में आने के बाद जो है दरअसल अपने देश की नीतियों के साथ जो है कोई भी सरकार आगे बढ़ती है, जबकि मालदीव की जो पूर्ववर्ती नीतियां हैं उसके ठीक उलट उसके 3 मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत टिप्पणी करते हुए एक तरह से सामने आए और जाहिर है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बावजूद इसके विवाद अभी नहीं थमा है, विवाद अभी जारी है। ईशा, बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि भारत और मालदीव के बीच पहले रिश्ते कैसे थे और क्या नए राष्ट्रपति मोइजू के आने के बाद भारत से तल्खी यहाँ पे बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल गंभीर सवाल है ये। हम जानते हैं कि इससे पहले मोहम्मद सोलेह की सरकार थी और उस वक्त हम देखते थे कि किस तरह से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते जो हैं वो नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। भारत का अगर हम क्लोज नेबर के तौर पर देखें तो नेबरहुड पॉलिसी हमारी है, जो मैरीटाइम नेबर है उनके साथ भारत बेहतरीन रिश्ते आगे बढ़ाता रहा है और जाहिर तौर पर मालदीव जो है वो प्रगाढ़ रिश्तों वाला भारत का देश रहा है, जिसकी हर विपत्ति में भारत ने सहायता की, जिसके साथ भारत जो है हर समय खड़ा रहता है। हम जानते हैं कि इससे पहले जो सोलेह की सरकार थी उस दौरान भी कई गंभीर संकट आए तो भारत ने उनका साथ दिया। तो एक लंबा इतिहास है। अगर इतिहास के तौर पर थोड़े पन्ने खंगाले, उससे पहले हम आपको ये बतला दें कि जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से आप देखिए तो पर्यटन पर निर्भर करती है और पर्यटन पर निर्भर करने के कारण भारतीयों का एक जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसमें मालदीव भी शामिल है। हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय जो है वहाँ जाते हैं। तकरीबन आप देखिए तो उनके अगर टूरिज्म की इंडस्ट्री में सबसे टॉप कोई कंट्री है तो भारत है, जहाँ से सर्वाधिक लोग वहाँ पर जाते हैं और जाहिर तौर पर उसका लाभ मालदीव की अर्थव्यवस्था को मिलता है। दूसरा तौर पर आप देखें तो मालदीव के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी भारत ने अपनी गंभीर भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि हमारे जो नेवी के वहाँ पर तैनाती है और ख़ासतौर पे वहाँ के मैरीटाइम सिक्योरिटी को नेवी प्रदान करती है। वो अपने आप में कह सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो सामरिक संबंध है उसका परिचायक है। लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि जो मोइजू की सरकार आई है उसने इंडियन नेवी और मालदीव की नेवी के बीच का जो करार है उसको रिन्यू नहीं किया है। तो जाहिर है कि हमारी नेवी वहाँ से अब रिटर्न बैक आएगी और एक तरह से देखा जाए तो सामरिक संबंधों के विच्छेद का ये एक परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। और सब कुछ क्यों हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वर्तमान मोइजू की सरकार जो वहां पर बनी है वो दरअसल भारत विरोध को हवा देते हुए सोलेह की पार्टी को हराते हुए वहां बनी सरकार है। अभी तक की जो मालदीव की नीति थी कि मालदीव में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होता था तो भारत दौरे पे पहले आता था, लेकिन हम जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है मोइजू की वो
इस वक्त जो है पूरी तरह से चीन परस्त है। सबसे पहला दौरा जो मोइजू ने है वो टर्की का किया और अब वो चीन के लिए निकल पड़े हैं। तो अपने आप में उनका एजेंडा क्लियर है कि वो चीन परस्ती में लगे हुए हैं। ये बात जानते हुए कि उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, ये बात जानते हुए कि भारत के साथ मालदीव के रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, ये बात जानते हुए कि भारत जो है सबसे क्लोज नेबर है, जो मालदीव के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा। लेकिन इन तमाम इतिहास के पन्नों को एक तरह से हम कहें तो बंद करते हुए मोइजू सरकार ने चीन परस्ती का जो फैसला लिया है उसके गंभीर परिणाम अब सामने आने लगे हैं।